टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। चूंकि पौधों में जनन आपने देखा है, आप लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों को अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि मनुष्यों में जो जनन की क्रिया होती है वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। और कौन सा जनन होता है हमें? लैंगिक जनन। मनुष्य कौन सा प्राणी है? एक लिंगी या द्विलिंगी? अरे द्विलिंगी या एकलिंगी? एकलिंगी। कौन सा प्राणी है? एकलिंगी। एकलिंगी। तो एकलिंगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। एकलिंगी मतलब नर अलग होता है और मादा जन्नांग अलग पाया जाता है। अब इसमें देखिए आप, नर में नर जन्नांग होते हैं, नर में क्या होते हैं? और मादा में मादा जन्नांग होते हैं। दोनों के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। अब क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी टर्म्स आती है इसमें। तो पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं कि हम जब जनन पढ़ेंगे तो जनन की क्रिया आपको पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मकों का मिलना, संयुग्मन होना, है ना। उसके पश्चात जायगोट का बनना, उसे कहते हैं निषेचन। वो क्रिया कहलाती है जनन। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले विविपेरस। विविपेरस का अर्थ होता है बच्चे देने वाले प्राणी। बच्चे देने वाले प्राणी। कौन से प्राणी? मनुष्य बच्चों को जन्म देता है। ओविपेरस अंडे देने वाले प्राणी। कौन से प्राणी? अंडे देने वाले, है ना, ये अंडे देने वाले होते हैं। तो ये कहलाते हैं ओविपेरस। ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसमें आगे तक काम आएगा ये ओविपेरस और विविपेरस। विविपेरस मनुष्य कौन सा है? विविपेरस है या ओविपेरस है? तो आपको मालूम होना चाहिए विविपेरस है ना। ओविपेरस अंडे देने वाले तो पक्षी होते हैं बहुत सारे। फिर गैमिट्स। गैमिट्स का अर्थ होता है युग्मक। गैमिट्स का अर्थ होता है युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। मनुष्यों में जो नर होते हैं वो नर युग्मक का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं शुक्राणु। और महिलाएं जो होती हैं, मादा जो होती हैं, वो क्या करती है? मादा युग्मक का निर्माण करती है जिसको कहते हैं अंडाणु। तो युग्मक मतलब कहलाते हैं गैमिट्स। तो आप गैमिट्स से याद रखेंगे तो आपको गैमिटोजेनेसिस अपने आप याद रहेगा। युग्मकों के निर्माण की क्रिया कहलाती है गैमिटोजेनेसिस, है ना। फिर उसके बाद में हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब होता है अगुणित। अगुणित। अगुणित का मतलब यहाँ पे हम इसको एन से प्रदर्शित करेंगे। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित। कैसा होता है? द्विगुणित। और द्विगुणित अगुणित का अर्थ क्या होता है कि जैसे नर युग्मक, ये नर युग्मक है ना, ये नर, और यहाँ पे ये मादा, इससे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं इसको। इन दोनों के बीच में निषेचन हुआ तो यहाँ पे जब इन दोनों के बीच निषेचन हुआ तो ये भी अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है। और दोनों जब मिल जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है द्विगुणित, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड या द्विगुणित। जो नया जीव बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित होता है, ठीक है। युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ये चीज भी ध्यान रखना कि युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी होती है। फिर उसके बाद में गैमिटोजेनेसिस, याद रखना, युग्मक जनन। एक क्वेश्चन आएगा अभी आपके इसमें, युग्मक जनन। युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस या युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं? युग्मक जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा नर युग्मकों और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसे कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। गैमिट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर के द्वारा नर युग्मक, जैसे पुरुषों में बनता है शुक्राणु, क्या बनता है? शुक्राणु। और मादा में बनता है अंडाणु। तो ये बन गए युग्मक। क्या बनेंगे? युग्मक। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ लिखा है टेस्टिस। टेस्टिस जिसके द्वारा बनता है शुक्राणु। टेस्टिस के द्वारा क्या बनता है? शुक्राणु। और ये मेल गैमेट्स कहलाते हैं। शुक्राणु मतलब मेल गैमेट्स। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेस्टिस और ओवरी क्या है। इसको स्पर्म और ओवम को तो हम कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु। तो फिर ये टेस्टिस और ओवरी क्या है? बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ समझा रही हूँ मैं आपको। टेस्टिस, टेस्टिस का अर्थ होता है वृषण। वृषण, पुरुषों का नर जन्नांग, इसको कहते हैं नर जन्नांग। ये नर जन्नांग, इस नर जन्नांग के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर जन्नांग के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, जो क्या कहलाता है? शुक्राणु। क्या कहलाता है? शुक्राणु। शुक्राणु। अब ध्यान से सुनना,
शुक्राणु है नर युग्मक और नर जननांग टेस्टिस है, वृषण है। क्वेश्चन कभी कभी आता है नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर लिखो, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या लिख के आए, तो कभी कभी वृषण अंडाशय में अंतर लिख देते हैं। वृषण अंडाशय में अंतर नहीं लिखना है। नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक मतलब अंडाणु। जैसे टेस्टिस वृषण है तो ये वृषण को कहते हैं नर जननांग, पुरुषों का नर जननांग, और उसमें जब युग्मक जनन की क्रिया होगी, ये यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस, युग्मक जनन, ये युग्मक जनन की क्रिया हुई और इसके द्वारा निर्माण हुआ नर युग्मक का। ऐसा का ऐसा देखो ओवरी में, ओवरी, ओवरी में क्या होता है, ओवरी मतलब अंडाशय, ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय, और ये अंडाशय क्या है, मादा जननांग, क्या है ये, मादा जननांग। हाँ, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे मादा जननांग, ये मादा जननांग है। अब इस मादा जननांग में फिर वापस यहाँ पे क्या हुआ, युग्मक जनन होगा। कौन सा युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन। अब इसके द्वारा जो निर्माण होता है वो होता है मादा युग्मक। क्या होगा, मादा युग्मक। उस मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, ये जो मादा युग्मक बना है यहाँ पे क्या बनता है, अंडाणु। क्या बनेगा, अंडाणु। अब हमारे पास में शुक्राणु भी है, अंडाणु भी है, ये दोनों है। अब इसको कहते हैं नर युग्मक, इसको कहते हैं मादा युग्मक। क्वेश्चन क्या आता है, नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर बताइए। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं फिर बता रही हूँ मैं उनको, नर जननांग और मादा जननांग और युग्मक में अंतर समझ में नहीं आता है। कभी आपसे पूछा जाए मनुष्य के नर जननांग का नाम बताओ तो क्या बोलोगे, वृषण, टेस्टिस, क्या है, वृषण। और अगर पूछा कि मनुष्य के नर युग्मक जो कि टेस्टिस में बनते हैं, वृषण में बनते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं मनुष्यों में, और वहां पे युग्मक जनन के द्वारा मतलब शुक्राणु जनन के द्वारा, किसके द्वारा, शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये कहलाती है नर युग्मक जनन। ऐसे ही स्त्रियों में ओवरी होती है, उस ओवरी के द्वारा उसमें अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय के द्वारा, और ये क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, अंडाणु जनन। मैंने आपको पहले ही बताया oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis मतलब शुक्राणु जनन से शुक्राणु का निर्माण होता है। ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे युग्मक जनन की दो प्रोसेस होती है, ये लिखा है यहाँ पे, गेमिटोजेनेसिस, मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको कहते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलेंगे इसको, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, ये शुक्राणु जनन, और इसको कहते हैं अंडाणु जनन। क्या बोलेंगे इसको, अंडाणु जनन। हाँ, तो अंडाणु जनन से निर्माण होता है अंडाणु का, और शुक्राणु जनन से निर्माण होता है किसका, शुक्राणु का। अब ये दोनों तो युग्मक जनन की क्रिया हो गई। अब जब युग्मक बन जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु, इन दोनों के संयुग्मन की क्रिया वो कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन। और उस निषेचन के बाद में जो बनता है वो बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, जिसको कहते हैं भ्रूण, ये लिखा है यहाँ पे जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट मतलब युग्मनस, युग्मकों से मिलकर जो बनता है वो होता है युग्मनस, और ये हमेशा होता है द्विगुणित। अब आपको द्विगुणित और अगुणित 2n लिखा है मतलब समझ जाइए द्विगुणित, n लिखा है मतलब अगुणित। अब हम चूंकि मानव जनन पढ़ रहे हैं तो हमको इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मनुष्य के टेस्टिस की संरचना, मनुष्य के अंडाशय की संरचना, स्त्रियों के, है ना। आपने नर जननांग और मादा जननांग का चित्र 10th क्लास में भी देखा होगा कि उसमें नर जननांग जो होते हैं और मादा जननांग जो होते हैं। तो नर में जो है क्या पाई जाती है, वृषण। वृषण मतलब इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। अब आपको ये नाम जो टेक्निकल टर्म्स जो होती है ये सब इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में कम याद रखेंगे। टेस्टिस, ये टेस्टिस, और जो है अंडाशय उसको कहते हैं ओवरी। अंडाशय को क्या कहेंगे, ओवरी, ओवरी। अब हमको आगे जनन की क्रिया तो समझ में आ गई कि नर और मादा जननांगों का आपस में उनके नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने की क्रिया जो होती है वो कहलाती निषेचन, और उसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। आगे जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण से वयस्क बनता है। पर होता कैसे है ये, अब आपको ये पढ़ना है कि ये वृषण है, तो इस वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया कैसे होगी और शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा, उस क्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। वो पूरी आपको चित्र सहित डिटेल में पढ़ना है। फिर अंडाशय में किस अंडाणु जनन की क्रिया होती है और उसके बाद अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, वो पूरी प्रोसेस पढ़नी है आपको। और ये भी ध्यान रखना कि शुक्राणु जो होते हैं शुक्राणु जनन के दौरान जब बनते हैं
तो 4 संख्या में कितने बनते हैं? एक बार में 4 चार। बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 और अंडाशय में जब अंडाणु बनता है तो एक बार में एक ही बनता है। कैसा बनता है? 1 तो आपको ये सारी प्रोसेस समझने के लिए आगे शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, ये सारी टेक्निकल टर्म्स याद होना चाहिए कि विविपेरस क्या है, ओविपेरस क्या है, गैमेट्स मतलब क्या होता है। मेरे हिंदी नाम लिखे जरूर है पर मैं बोल इंग्लिश में रही हूँ ताकि आप भी उसको याद रखें। गैमेट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण, टेस्टिस वृषण, ओवरी अंडाशय, जाइगोट मतलब युग्मनज। ठीक है, ओके।